कौन हो सकता है? और वो घर में घुसा कैसे? अगर वो इस मोहल्ले का है तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। कमल, तुम कहां से आ रहे हो और ये तुम्हारे पैर में चोट कैसे लगी? हे भगवान, आज का तो दिन ही खराब है। अरे बोलो देवर जी, किसी से मार पिटाई हुई है क्या? अरे नहीं भाभी, वो एक्चुअली जब पूनम भाभी चीख रही थी तो मैं बरामदे में ही था। उनकी चीख सुनकर जैसे मैं पलटा तो मैंने देखा कि यहाँ से कोई भाग रहा था। मैं फौरन उसके पीछे भागा उसको पकड़ने के लिए। बस मैंने उसे पकड़ ही लिया था कि मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं जोर से गिर पड़ा। तुमने देखा उसे? दिखने में कैसा था वो? उसका कुछ हुलिया याद है तुम्हें? अगर वो इस मोहल्ले का है तो मैं उससे पहचान जाऊंगा। बताओ, याद करो। हाँ कमल, बता कौन था वो? दिमाग पर जोर डाल। बताओ नहीं, जानवर का एक बार नाम बता दे, मैं उसकी खाल खींच लूंगा। अरे जीजू, मैं उसे देख ही तो नहीं पाया। एक तो इतनी तेज भाग रहा था, ऊपर से हम वक्त ने एक बार भी पलट के नहीं देखा। सच में जीजू, अगर मैं गिरा नहीं होता ना तो उसका वो हाल करता ना, उसका चेहरा बिगाड़ देता मैं मार मार के उसे। कमल, तुमने इतना किया वही बहुत है। तुम्हारे पैर में भी चोट लग गई है, जाकर दवा लगा लो। जो कोई भी है ना, उसे तो मैं जरूर ढूंढ निकालूंगा और पूरे सीतापुर में दौड़ा दौड़ा के मारूंगा उसको। चलो चलो, अब सब अंदर चलो। मेरे शामियाने में दोबारा ऐसा ना हो, इसके लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। चलो अब अंदर। पूनम जी, आइए। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। जरूर किसी भाभी या आंटी की दुआ लगी मुझे आज, वरना आज तो मैं गया था। बाल बाल बचाऊं मैं। अच्छा वो टाइम पे कूद गया, नहीं तो सेकने गया था और यहां देखो पैर सेकना पड़ रहा है। कुछ दिखाई नहीं दिया अंदर। तो कमल, कहां तक पीछा किया तुमने उस आदमी का? पीछा? अरे हाँ, अरे भैया बहुत दूर तक पीछा किया मैंने उस घिनौने इंसान का। बस पकड़ने वाला तो उतने में मेरा पैर स्लिप हो गया, मेरे हाथ से निकल गया। ये देखो सबूत आपके सामने, पैर में मोच आ गई मेरे। चुप, एकदम चुप। समझाया था ना मैंने तुम्हें कि ये परिवार हमारा है, समझाया था कि नहीं? हम इन लोगों के साथ जो गेम खेल रहे हैं ना, वो अपने हिस्से का पैसा वापस लेने के लिए खेल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने अय्याशियों का गंदा खेल भी खेलोगे। भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं। मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। बस। तुम्हें क्या लगता है मेरे पैरों पर गिरकर तुम बच जाओगे? नहीं कमल, मुझे अच्छी तरह पता है तुम्हारी अकल को कैसे ठिकाने लगाना है। तुम देखो,
क्या हास्य करता हूँ मैं तुम्हारा, तुम देखो। नहीं 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 भैया, सिर्फ एक मौका दे दो भैया, सिर्फ एक मौका अपने छोटे भाई को। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया भैया, मैं नहीं करूंगा मैं। आखिरी बार समझा रहा हूं, आखिरी बार। अगर तुमने ये हरकत फिर से दोहराई ना, तो इस घर से धक्के मार के निकालने वाला पहला शख्स तुम्हारा ये भाई होगा, ये याद रखना तुम। और एक बात, अब इस घर की औरतों के आसपास भटकते हुए नहीं दिखने चाहिए तुम मुझे, ना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, याद रखना तुम। ठीक है भैया, आज के बाद मैं आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगा। क्या कर रहे हो तुम लोग? इतनी ऊंची आवाज में बात करो, बाहर आवाज आ रही है। अरे जी आप जानते नहीं से किया क्या? मैं सब कुछ जानता हूँ उसने क्या किया है। कमल, सब जानता हूँ मैं तेरे बारे में, समझ गया? सॉरी जीजू। सॉरी जीजू, तू ना माफी मांगने के लायक भी नहीं है, तेरे को उसकी सजा मिलेगी, समझ रहा है तू? तू सही कह रहा है जी। ये तो पूरे खानदान की नाक कटाने के लगा हुआ है, इसको तो सजा मिलनी चाहिए। अभिषेक आराम से, लेकिन ये सही वक्त नहीं है। इस वक्त यदि किसी ने सुन लिया तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, हमारा पूरा का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। अब ये काम करते हैं, इस पूरे मैटर पे मिट्टी डालते हैं, इस मैटर को खत्म करते हैं, पानी डालो इसमें, ठीक है? लेकिन जिया जी आप, अभिषेक मेरी बात सुनो, अभी नहीं, शांति रखो थोड़ी सी। तू मेरे साथ चल, मैं इसको मैनेज करता हूँ। चल मेरे साथ चल। जिया जी इसको समझा लो। मैं समझा, वरना मैं अगर अपने हिसाब से। अभिषेक मैं समझाता हूँ इसको, आराम से समझा लो जी इसको। हे बाबा जी, अकल करनी पड़ती है। हम लोग यहाँ चांद पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम बाथरूम की खिड़की पे रखा हुआ है। देख कमल, थोड़ा सा बुद्धिमान बन, सब्र रख, सब्र। देख तेरा भी टाइम आएगा, उस समय जो करना है तू करना। यदि अभी कुछ गलती करेगा ना, कुछ गड़बड़ी करेगा ना, तो हमारा पूरा का पूरा प्लान चौपट हो जाना। तो ऐसा धीरज रख, अपने आप पे काबू रख, बस, समझ गया? ठीक है जी, आप जो बोलेंगे वैसे ही करूंगा मैं। ठीक है, तू चल मेरे साथ। तूने जो घर में जो बड़ी टेंशन क्रिएट की है ना, इससे मैं निपटता हूँ। चल पुलिया ठीक कर, आजा। लीजिए पूनम जी, आपके लिए गर्मा गर्म पूरी और सब्जी। नहीं आकाश जी, हमें भूख नहीं। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? ये लीजिए, थोड़ा सा खा लीजिए बस। ये क्या पूनम जी, आप अभी तक रो रही हैं? आपको भरोसा है ना मुझ पर? और पूनम जी, किसी मायके लाल में दम नहीं जो मेरे रहते हुए आपका बाल भी बांका कर सके। और ये सब ये बाथरूम की खिड़की की वजह से हुआ है ना। आज ही मैं सारी खिड़कियों में ग्रिल लगवा दूं, वादा है मेरा आपसे। अब तो मुस्कुरा दीजिए। अभी मुझे इस समय कोई चुटकुला भी याद नहीं आ रहा जो सुनाकर आपके चेहरे पर मैं हंसी ले आऊं। हाँ, क्या करूं? हाँ, आपको मैं गाना गा के सुनाता हूं, वो जो पिछली बार सुनाया था ना, वैसा ही। देखा, हंसे तो फंसे, इसी बात पर आप खाना खा लीजिए। देखिए, गर्मा गर्म पूरी और सब्जी लाया हूं आपके लिए। ये तो मैं भूल ही गया। क्या हुआ आकाश जी? कुछ नहीं पूनम जी, वो
लखनऊ जा रहा था ना, तो काम की वजह से। कोई जरूरी काम था? नहीं नहीं, वो हाँ मतलब एक मीटिंग थी लखनऊ में, जब आपका फोन आया तो मैं निकल ही रहा था उस समय। तो आप अभी चले जाइए ना। पूनम जी, आपको ऐसी हालत में छोड़कर कैसे चला जाऊं मैं? आकाश, हम बिल्कुल ठीक है, आप जाइए। और वैसे भी यहाँ माँ जी भाभी सब है। पक्का पूनम जी, आप ठीक है? हाँ आकाश जी, आपकी बात सुनने के बाद भी हम ठीक नहीं होंगे क्या? पूनम जी, आपको छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, ठीक है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।